अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक और व्लॉग के साथ हो गई हूँ हाजिर। ये था सुबह का ही टाइम जब मैं चाय नाश्ता से फ्री हो गई और मेरी आ गई हेल्पर। मैंने उसे कहा ये ब्लैंकेट आप कैबिनेट में रख दो, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी अम्मी आई थी, तो ये मैंने ये 2-3 रोज़ ही पहले आई थी, तो ये मैंने उनके लिए ना कैबिनेट से न्यू ब्लैंकेट निकाला था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मियों में ब्लैंकेट निकाल लिया। तो क्योंकि रात में हम एसी ऑन कर देते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ऊपर ब्लैंकेट लेना है, तो फिर मैंने न्यू उनके लिए ब्लैंकेट निकाला। इसलिए रखवा रही हूँ, आपको भी पता है ईद आ रही है, तो ईद में शायद अम्मी के यहाँ ही जाके अक्सर करती हूँ और शायद उन्हीं के यहाँ जाके करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अपने घर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो रखने वाली हैं, संभालने वाली हैं, उनको संभाल दूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कामों से भरा हुआ था और मुझे थका दिया कामों ने। ईद से पहले ना बस हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा थक जाती है, इतने काम होते करने वाले के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। तो बस जी अब आ गई थी किचन में। किचन में आते साथ ही ना मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ चढ़ा लिया सालन। आज सालन में बनाने लगी हूँ सीख कबाब और मिसाला वाली सीख कबाब। तो क्योंकि सीख कबाब पड़े हुए थे, मैंने सोचा इन्हीं को बना लेती हूँ। अच्छा जी, सीख कबाब वैसे तो मिसाला वाले आपने देखे होंगे कि ना मिसाला वगैरह फ्राई करके दही डाल के तो सीख कबाब डाल के उनको भी अच्छी तरह से भून लिया जाता है और फिर ना दम पे रख देते हैं। लेकिन हमारे घरों में मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी शौक़ से आलू खा रहे होते हैं और ना मेहर भी शौक़ से आलू खाता है, तो इसलिए फिर मैं उसके अंदर आलू भी डाल रही हूँ। हर कोई अपने हिसाब से कुकिंग करता है, जिसके घर में जो ज़्यादा शौक़ से खाया जा रहा होता है या जिस तरह से कुकिंग की जा रही होती है, तो उसी तरह से ही हर कोई करता है। बस अब मैं जब भी खाना बना रही हूँ या कोई भी काम कर रही होती हूँ, तो साथ ही साथ चीज़ें किचन में से समेटती जा रही होती हूँ, ताकि किचन में खिलारा ना हो। बस अब मैंने मसाला पहले भून लिया, उसके बाद आलू डाले, उन्हें थोड़ा सा भूना और उसके बाद ना सीख कबाब डाल दिए। सीख कबाब डाल के थोड़ा सा भून के अब इन्हें थोड़ा सा पानी लगा के मैंने दम पे रख दिया था और अब मेरे जी सालन हो गया बिल्कुल तैयार। आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं जो कि मैंने प्रेस करने हैं, अपने हस्बैंड के लिए हैंग करने हैं, बेटे के करने हैं, अपने भी करने हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े उठाए। मैंने सोचा नहीं कि पहले कर लूँ, ताकि ज़रा ना वो ऑफ़िस भी जाते हैं, तो आपको पता है कि जब शौहर की ज़िम्मेदारियों से बंदा निभा लेता है, फ्री हो जाता है, तो फिर उसे लगता है कि आप थोड़ा काम कम हो गया। मेरे साथ तो खैर यही हो रहा था। तो खैर 3 सूट मैंने किए अपने हस्बैंड के प्रेस, 2 सूट किए मेहर के और 2 सूट किए अपने। अभी भी थोड़ा पेंडिंग है और देखें कितने करती हूँ। लेकिन खैर मेहर के भी टेलर से आ गए थे कपड़े, वो भी फिर मैंने देखे वॉश करने वाले। जब भी टेलर से कपड़े आते हैं तो अक्सर वॉश करती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि वॉश करने का टाइम ही नहीं है। खैर होते साफ़-सुथरे हैं, बस एक होता है कि जी चले वॉश करके पहन लिए जाएँ या पहना दिए जाएँ। तो ये मेहर का सूट था, सारे सूट प्रेस करने के वीडियो नहीं बनाई कि आप बोर ही हो जाएँगे कि ये जी क्या सारे कपड़े प्रेस कर रही हैं और ना वीडियो शूट हो रही है। तो ये नहीं की कि आप बोर ना हो, बस कुछ प्रेसिंग की वीडियो मैंने शूट की और इसके अलावा ना आपको दिखाऊँगी अब आगे। ख़ैर अपना ईद का सूट ये अब मेहर के 2 आए थे टेलर से सूट, तो मेहर से पूछा जी पहले दिन कौन-सा पहनना है, तो इसने सेलेक्ट किया जिसके ऊपर कढ़ाई की हुई है, यानी ये ऑफ वाइट कलर का था। दोनों कॉटन के ही थे, हमने अपनी सिटी से ही बाय किए थे। ये है जी अब मेरा सूट, उसका ट्राउज़र है, उसके अंदर आपको दिखा रही हूँ सीढ़ी लेस लगी हुई है और बड़ा अच्छा सा स्टिच हो के आया था, दर्जन से खुश हो गई थी। हल्का सा कलर है, मैंने सोचा कि ना गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, बस खुदा करे कि ना ईद अच्छी गुजर जाए, सबकी कुर्बानियाँ जितने भी लोग अपने जानवर लाए हैं कुर्बानियाँ करेंगे तो अल्लाह ताला मंजूर करें और अल्लाह ताला बस ठंडक कर दें, बारिश हो जाए अल्लाह ताला की रहमत की और लाइट बिल्कुल ना जाए, ताकि ना गर्मियाँ सुकून से ये जो ईद है गर्मियों में हम सब की गुजर जाए। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब लाइट चली जाती है, तो वो इतना तंग कर रहे होते हैं ना कि फिर मज़ा ही नहीं आता। सब ईद पे ही हम इकट्ठे हो रहे होते हैं और फिर जब बच्चे ही तंग करें तो फिर मूड ऑफ हो जाता है। खैर ये रेड सूट है, ये मैंने पहले आपको अपने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, बाय किया था प्रिंटेड ना। तो ये भी अच्छा सिंपल सा ही बस स्वेटर लेस लगा के उसको सिलवा लिए, ये भी मैंने प्रेस कर दिया कि चलो ये भी पहन लूँगी कभी न कभार। तो अब देखें ज़रा, 2 सूट मेरे हैं, 2 मेहर के हैं और 3 इसके बाबा के हैं। 7 सूट टोटल मैंने किए प्रेस। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं थक गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कितना और काम अभी बाकी है। इस टाइम मुझे और मेहर को इतनी भूख लग रही थी ना, तो ख़ैर मैंने कहा कि एक दफ़ा पहले प्रेस करने वाला काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो सारे कपड़े प्रेस करके अभी हैंग कर दिए हैं। फिर दोबारा से आ गई हूँ किचन में जी। मेहर के बाबा तो अभी ड्यूटी पर ही हैं, बस मैंने अपने और मेहर के लिए बना ली रोटी और फिर हमने खाई। बहुत मज़े का बना था जी सालन। मैं कब से कह रहा था कि ना किचन में हम कूलर बना के, पहले मेरी आदत हुआ करती थी कि जो ही गर्मी आनी ना, तो मैंने कूलर बना करके किचन में रख देना, यानी शेल्फ पे ना। तो आजकल वाटर बोतल ही भर के बस फिल करके रख देती थी फ्रिज में।
तो मैंने कहा कि मम्मा कूलर भी बना के रखें, तो मैंने सोचा आज वो भी काम करूँगी। यूँ ही खाने से फ्री होती हूँ ना, तो यही मेरी तो हमेशा से होती है कि ना बस फ़ौरन से बर्तन धो लूँ, क्योंकि फिर बर्तन धुल जाएँ तो मेरा ऐसा लगता है किचन सारा समेटा गया है। तो बस जी, फिर उसके बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद मैंने सारे धोए बर्तन, और बर्तन धोने के साथ ही ना फिर मैं अपने सारा जो है शेल्फ़ वग़ैरह उसे भी साफ़ करती हूँ। बस मेरी एक आदत है, हालाँकि बहुत थक जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, कोई एक आदत है कि सफाई करनी है और सफाई रखनी है, हालाँकि बहुत थक जाती हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इसके साथ-साथ अब अपना भी काम करना था, यानी खुद को भी तैयार करना था ईद के लिए। अभी तो मेहंदी-शेहंदी देखें पता नहीं लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे आपने भी बताना है आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? और हाउसवाइफ़्स की तो ख़ैर मुझे अंदाज़ा है कि कैसी चल रही होंगी, काम ही धड़ाधड़ हो रहे होंगे। तो उसके अलावा बच्चों की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और कुर्बानियों के जानवर लिए हैं या नहीं लिए? वैसे बहुत शदीद गर्मी है, बारिश हो जाए ना तो ये थोड़ी अच्छी गुज़र जाएगी। तो बस ये अब मैंने सारी अपनी शेल्फ़ वग़ैरह साफ़ कर ली, और अब ये मेहर की ख़्वाहिश पे ना मैंने कहा कूलर बना ही लेती हूँ। ऐसे बार-बार फ्रिज खुलने से बेहतर है कि कूलर एक दफ़ा बना के रख देना, तो फिर वो बंदा ज़रा आराम में रहता है। इसके बाद फिर मैं लेट गई थी, और जब फिर मैं असर के टाइम उठी तब भी मेरे हस्बैंड आए, तो इन्होंने फ़रमाइश की कि जी अब चाय बना ली जाए। तो फिर मैं दोबारा से गई किचन में, चाय बना के ना अपने बेडरूम में ही ले आई। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ना आज थकावट फ़ील कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।